डला हुआ। आपके अंदर भगवान है, आपके अंदर भगवान है, सबके अंदर ही तो भगवान विराजी। जिस दिन भगवान नहीं है उस दिन शमशान है कि नहीं। तो हमको नारायण का मतलब है जन जन से प्रेम करो, जन जन की आत्मा को प्रसन्न रखो, किसी से ऐसे शब्द मत बोलो जिससे किसी को ठेस। तो सत्य का व्रत करिए, सत्य वाणी बोलिए, और जन सेवा करते हुए, ये भी सब गृहस्थी भी जन सेवा है ना। कितने जीव हैं उनमें भी तो भगवान, तो उनका पालन करना भी अपना धर्म बनता है का नहीं बनता। तो भगवान तो सब में, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का सबके अंदर अंश है, वही परमात्मा का अंश है। अब अपन ने अगर किसी से बैर किया तो कौन से बैर किया? अपन ने किसी को खुश किया तो किसको खुश किया? भगवान को। तो हमको भगवान कहते हैं कुछ मत करो, तपस्या मत करो, त्याग मत करो, पूजा मत करो, पाठ मत करो, लेकिन सत्य का व्रत कर लो, नारायण की, सबको नारायणमय जान लो। सबसे कम से कम कुछ नहीं दे सकते हम तो हाथ जोड़ के प्रणाम तो, लेकिन आजकल प्रणाम करना तो बहुत दूर की बात हो गई। कोई करता कैसे? हम ये देख रहे हैं सत्यनारायण भगवान की कथा चल रही, कोई भी आकर के उनको प्रणाम नहीं करता, आकर के कंडे होकर और बैठ जाते हैं लंबे पैर। तो ये चल रहा है। तो सत्य का व्रत और नारायण की पूजन करना है, लेकिन उसके साथ क्या होना चाहिए? श्रद्धा और भाव। अभी नारद जी को भगवान ने, नारद जी ने प्रार्थना करी थी, बोला था ना कि आप अत्यंत शक्ति से संपन्न है, मन तथा वाणी भी आपकी नहीं पा सकती, तो पाएगा कौन? मन भी नहीं पहुंच सकता वहां, वाणी भी नहीं पहुंच सकती वहां, तो फिर पहुंचेगा कौन? पहुंचने वाला कौन? जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी चिंते सी। अगर आपकी भावना सच्ची है तो आपको भगवान मिलेंगे, और भावना सच्ची है नहीं तो भगवान जल चढ़ाने से मिलेंगे, ना फूल चढ़ाने से मिलेंगे, न फल चढ़ाने से मिलेंगे। भगवान तो मिलेंगे सच्चे भाव से, भगवान तो मिलेंगे प्रेम से। तो भगवान के लिए प्रेम होना चाहिए, सत्य का पालन होना चाहिए, सब जन जन से प्रेम होना चाहिए, तो भगवान की पूजा अपनी हो गई। अपने भगवान का मंदिर बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आवश्यकता मंदिर बनाने की क्यों पड़ रही है? क्योंकि हमको आदत नहीं है मंदिर जाने की, भगवान के पास बैठने की। तो उन लोगों को धीरे धीरे आदत बना के उनको सुधारते सुधारते धीरे 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 भगवान के पास में कम से कम पहुंच जाएंगे। इसलिए मंदिर का निर्माण कराया जाता है। जो भूल गए हैं उन्हें बताने के लिए, जब मंदिर के सामने आएंगे तो प्रणाम तो कम से कम करेंगे। जब प्रणाम करेंगे तो भगवान का नाम लेंगे तो उनका थोड़ा बहुत तो उद्धार। तो हमारे धर्म की पद्धति है, सिंदूर जहाँ लगा दिया वहाँ भगवान बन गए, तो कम से कम वो सिंदूर लगाया तो हमें याद तो आ जाती है, यहाँ भगवान बैठे हैं, प्रणाम कर लिए। तो हमें भजन नहीं कर रहा कोई तो भी उसका भजन बन जाता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि प्रभु इस व्रत का क्या फल है? अगर इसको कोई करेगा तो उसको मिलेगा क्या? इसकी क्या विधि है, किस तरीके से किया जाए, और इस व्रत को किस दिन करना चाहिए, ये कृपा करके मुझे विस्तार से बतलाइए। भगवान बोले दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला, ये व्रत सब स्थानों पर विजय करने वाला है। लेकिन इसके लिए क्या होना चाहिए? भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन, सत्यनारायण भगवान की कथा का कोई दिन नहीं है, लेकिन समय है। किसी भी दिन मनुष्य सत्यनारायण भगवान की शाम के समय, कब लिखा? शाम के समय ब्राह्मण और मैंने कहा था ना, संकल्प लो सुबह, शाम को कथा करो। दिन भर तुम्हारे परीक्षण होगा, तुमने कितना सत्य बोला है, कितना झूठ बोला है, उतने % तुम्हारे नंबर हाँ प्लस माइनस चलेगा। हाँ। साथ धर्म पारायण होकर पूजा करें, भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, घी दूध और गेहूं का चूर्ण सवाया ले लें। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ लें, और सब भक्षण योग पदार्थ जमा करके भगवान को अर्पण कर देवे। तथा बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन करावे, तत्पश्चात स्वयं भोजन करें। नृत्य गीत आदि का आचरण कर सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए अपना समय व्यतीत करें। इस तरह व्रत करने से मनुष्यों की इच्छा पूरी होती है, और विशेषकर कली काल में भूमि पर मोक्ष का ये सरल उपाय है।
मुझे सत्यनारायण